नमस्ते सभी फ्रेंड को द कवर ट्रेड में स्वागत है। फिलहाल देखेंगे कल हमने क्या डिस्कशन किया था। 25,980 के नीचे यदि कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होता है तो वो सेल साइड में जाना हम प्रिफर करेंगे। यदि यहाँ से थोड़ा अप साइड में मोमेंटम देता तो अच्छा मिल जाता। तो 26,020 या 26,000 के आसपास कहीं ना कहीं सेलिंग का प्लान बनाते तो 26,000 25,850 के आसपास कहीं ना कहीं टारगेट हमने कल डिस्कशन किया था। अभी फिलहाल देखेंगे तो मार्केट एक अब थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट एक चैनल में मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने एक शार्प सेलिंग दिखाया, फिर यहाँ से एक अपसाइड का, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से एक अपसाइड का। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से फिर ये चैनल में मीन्स लोएस्ट पॉइंट 25,500 के आसपास कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में मार्केट देखने को मिल सकता है। तो ऐसा अभी फिलहाल तो मार्केट एक चैनल में मोमेंटम दे रहा है। तो उनके हिसाब से यदि प्लान बनाना है और प्राइस एक्शन भी उनके साथ कंपेयर करना है तो एक बेस सेटअप जो है, हम तीनों जो तरह के मार्केट जो ओपन होता है, जैसे कि फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है और गैप डाउन का, तीनों सिनारियो हम डिस्कस एक बार कर लेते हैं कि कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, तो जैसा आज देखेंगे ना, आज मार्केट ने इतना ज़्यादा कुछ खास किया नहीं है। ठीक है, मैंने एक दोपहर में कहीं ना कहीं एक यहाँ पे एक रील सेंड किया था कि यहाँ पे यदि स्वीप होता है तो यहाँ से एक अपसाइड का भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। यहाँ पे तकरीबन आप देखेंगे तो प्रीमियम का जो प्राइस था वो बहुत कम था, तो फिर भी यहाँ पे तकरीबन 25-30% के आसपास मोमेंटम देखने को मिला है। और सेकंड यहाँ पे जो मोमेंटम, ये वाला जो मोमेंटम है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको 100% के आसपास आरओई देखने को मिला होगा, यदि अच्छी तरह से ट्रेड और पहचाना होगा कि कहाँ से कौन सा मोमेंटम आपको कैच करना है। ठीक है, अभी फिलहाल देख लेते हैं कल मार्केट यदि फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, इसी जोन के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट ओपन होता है, यहाँ पे ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। 25,950 के आसपास ये जो जोन है, 25,950 के आसपास कहीं ना कहीं कोई रिजेक्शन दिख रहा है। जैसे कि मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर ऐसा कोई यहाँ पे ऐसा पैटर्न और यहाँ से ऐसा, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हो। कहीं ना कहीं टारगेट फिर से 25,850 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। यदि मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे चलना शुरू हो जाता है तो वो थोड़ा दिक्कत देगा, क्यों क्या है कि कभी भी कहीं से भी ये रिवर्सल दे सकता है। तो क्या है कि जो भी आप ट्रेड बनाना, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा बहुत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिवर्सल का भी यहाँ पे एक साइन दिख रहा है। यदि फ्लैट ओपन होता है, नीचे चलना शुरू हो जाता है, आज का लो ब्रेकडाउन होता है, तो आप यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी में ट्राई कर सकते हैं। तकरीबन 25,000, ये कौन सा वाला लेवल है, ये 25,780 के आसपास तकरीबन आप प्लान एक बना सकते हैं। ठीक है, मार्केट के अंदर, और 25,000 1,800 जो राउंड नंबर है, वहाँ तक भी आप यहाँ पे कहीं पे, लेकिन यहाँ पे जो भी है वो छोटा क्वांटिटी है, तो इतना ज़्यादा आप एक्सेप्ट मत रखना कि आपको ज़्यादा वहाँ पे पॉइंट कैच हो। ठीक है, अब दूसरा सिनारियो, मार्केट यदि गैप अप ओपन हो जाता है तकरीबन 25,950 के आसपास या फिर 25,900 के ये जोन के आसपास, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बार मार्केट ऊपर चला जाता है तो फिर नीचे यहाँ से आता है, तो आप यहाँ से आप ट्रेड बनाना 25,850 तक। तो ये मार्केट कल मोमेंटम दे सकता है। यदि गैप अप ओपन होके मार्केट नीचे चलना शुरू हो जाता है तो फिर ये मार्केट हम अवॉइड कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि क्या है कि फिर यहाँ से कभी भी यहाँ पे बाउंस लेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसा ऐसा मार्केट करेगा, फिर नाटक करेगा, तो उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा और जो स्टॉप लॉस है वो बार बार हंट होगा। और जो सबसे बेस्ट जो ट्रेड रहेगा, यदि गैप डाउन ओपन हो जाता है 25,800 या 25,780 के आसपास या उनसे भी थोड़ा नीचे, और यहाँ से यदि ऊपर रिवर्सल आपको दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से आप बाइंग का प्लान बना सकते हैं 25,780 के आसपास कहीं ना कहीं, या तो फिर 25,720। ठीक है, या तो फिर यहाँ से देखने को मिले या तो फिर यहाँ से देखने को मिले रिवर्सल, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिवर्सल का ट्रेड बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है।
यदि छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, जैसे कि मान लो 25,820 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट, या फिर 25,800 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, और एक अपमूव देता है 25,850 के आसपास, और देन यहाँ से एक साइन मिलता है, तो आप यहाँ से एक सेलिंग बना सकते हैं तकरीबन 25,780 और 25,720 तक। तो ये एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। यदि ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है, जैसे कि मान लो 25,780 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट ओपन हो रहा है, तो यहाँ से यदि एक रिवर्सल प्लान आप बनाएंगे तो वो एक अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक, हमको डिसाइड करना है कि कौन सा अच्छा ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो वही ट्रेड हम कैच करेंगे, ना कि हम छोटा मोटा जैसे कि मान लो यहाँ से ऊपर चलना शुरू हो जाए, हम कॉल बाय कर लेंगे, फिर नीचे आता है पुट बने, नहीं ऐसा नहीं चलेगा मार्केट में। नहीं तो फिर क्या है कि आपको ज़्यादातर लॉस में रहेंगे, जिस दिन ज़्यादा प्रॉफिट लेना होगा उस दिन छोटे प्रॉफिट में आप निकल जाएंगे। ठीक है, एक साइकोलॉजी होता है, जैसा जितना आप साइकोलॉजी के ऊपर आप प्राइस का जो रेट है आप उसको पढ़ना शुरू करेंगे और अच्छी तरह से आप उनको एनालिसिस करेंगे, तब आपको मार्केट में काम करने का जो मज़ा आएगा उसका कुछ अलग ही होता है। ठीक है, यदि किसी को कोई दिक्कत हो कहीं पे भी, यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर कमेंट में बताना, तो मैं आपको उनका मैं वीडियो आपको बना के मैं आपको सेंड करूँगा। लर्निंग वीडियो भी मैं उसमें एक दो प्रेजेंट है यूट्यूब के अंदर, तो वो भी आप देख लेना। आप देखेंगे मार्केट अभी आप अ, चलो थोड़ा हम साइकोलॉजी के हिसाब से बात कर लेते हैं। मार्केट आप देखेंगे, एक चीज़ आप ध्यान देंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे कि मान ले मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से एक सेलिंग में आया, नो डाउट, ठीक है, चलो सेलिंग आया, फिर यहाँ से एक पुल बैक आया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो अभी फिलहाल जो यहाँ पे है, मार्केट को क्या करना चाहिए था कि यहाँ से मार्केट को ये जो दो यहाँ पे दो बार अटेम्प्ट किया लेकिन फेल हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। यदि यही चीज़ आज के दिन यदि फ्लैट ओपन हो जाता 26,040 के आसपास, तो यहाँ से एक अपसाइड का बहुत तेजी वाला मोमेंटम देखने को मिल सकता था। क्योंकि जो प्राइस एक्शन है उनके हिसाब से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जो एक ये लिक्विडिटी एरिया है, एक ये लिक्विडिटी एरिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हंट करने के लिए जा सकता था। फिर यहाँ से हम प्लान बनाता कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरे। ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं हुआ, तो उसका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील है आ रहा है, जिस हिसाब से आज का जो मार्केट चला, तो एक थोड़ा डायरेक्शन तो क्लियर हो रहा है कि अभी ये मार्केट जा रहा है नीचे की साइड। अभी नीचे की साइड क्या करेगा मार्केट, आप ध्यान से सुनना और समझना। अभी मार्केट नीचे का जो लिक्विडिटी है, ये वाला लिक्विडिटी है, ठीक है, उसको लेने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो मार्केट में क्या है कि यदि नीचे वाला लिक्विडिटी सेल साइड का लिक्विडिटी कलेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो फिर यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो जो दिसंबर मंथ है, यदि पहले नीचे वाला लिक्विडिटी कलेक्ट करता है सेल साइड का, तो फिर वो बाई साइड में जाएगा। यदि ये मार्केट ने यदि बाई साइड का लिक्विडिटी कलेक्ट किया होता, तो फिर वो सेल साइड में चला जाता मार्केट। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ में उलझन में ही मार्केट पूरा चलता है। पहले लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, फिर मार्केट चलना शुरू हो जाएगा। यदि यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट करेगा तो मार्केट कहीं ना कहीं ये मान के चलो अब लंबा नीचे आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आ सकता, आराम से आ सकता है। ये मान के चले तकरीबन 25,500 के आसपास भी मार्केट देखने को मिल सकता है, यदि ये कंटिन्यूस यदि ऐसा रहेगा। यदि हाई स्वीप नहीं होगा तब तक क्या है कि मार्केट नीचे का ही लिक्विडिटी कलेक्ट करके नीचे ही चलना शुरू होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अब नए वीडियो में।